हेलो गाइस, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर एसआईपी इन 2026। जी हां, देखिए 2026 में आप कौन से म्यूचुअल फंड को पिक करके आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको ऐसे बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूं और वो म्यूचुअल फंड कैटेगरी बेसिस पे होगा। मन से मान लीजिए फ्लेक्सी कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया या फिर आपका हाइब्रिड फंड हो गया। तो कैटेगरी बेसिस पे और रिस्क के बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको एक रिटर्न का रेंज एक हम गेस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब जैसे ऑल टाइम अगर आप रिटर्न देखेंगे वो कितने रेंज के बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूं। तो पूरा डिटेल में होगा, आप उसका कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहले कैटेगरी आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में क्या होता है कि इस यहाँ पे जो फंड मैनेजर है उनको फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मतलब वो अपने स्मॉल कैप या फिर लार्ज कैप या फिर मिड कैप के कोई भी स्टॉक उठा के अपना पिक कर सकते हैं। यहाँ पे कोई एक रेस्ट्रिक्शन नहीं होता सेबी के हिसाब से। मतलब मान लीजिए जैसे आपको पता है कि स्मॉल कैप में एक रेस्ट्रिक्शन होता है, 65% तक का जो आपका एलोकेशन होता है वो स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। तो यहाँ पे जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है तो यहाँ पे फंड मैनेजर की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लेकिन फिर भी जो फंड मैनेजर है वो ज्यादातर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में ज्यादातर एलोकेशन अपना लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट रहता है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत सेफ चलना चाहते हैं और थोड़ा अच्छा खासा रिटर्न भी दिलवाना चाहते हैं। तो ज्यादातर एलोकेशन का लार्ज कैप में ही रहता है। तो यहाँ पे जो वन पे आता है वो आपका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। इनका अगर आप देखा जाए 3 इयर्स का रिटर्न अगर आप देखें, एसआईपी अगर आप कर रहे होते तो 23% तक का मैसिव रिटर्न। अगर आप 5 साल का रिटर्न देखिए लास्ट लास्ट के, तो 16 से लेकर 21% तक का रिटर्न है। और अगर आप 10 इयर्स का देखें तो 19% तक का सीएजीआर रिटर्न है, जो कि बहुत ही मैसिव रिटर्न है अगर आप देखा जाए रिस्क को कम लेते हुए भी। अब यहाँ पे एचडीएफसी सेकंड पे आता है, वो आपको एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। इनका अगर 3 इयर्स का रिटर्न देखें तो 21.8% का रिटर्न है। 5 इयर्स का देखें तो 24.2% का मैसिव रिटर्न है। तो अब देख पा रहे कितना ज्यादा रिटर्न है। अब यहाँ पे दूसरा जो कैटेगरी आता है वो आपका लार्ज कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड है। लार्ज कैप में यहाँ पे जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो ज्यादातर बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हुई होती है, टॉप की जो 50 कंपनीज होती है। लेकिन हाँ, उसमें कुछ कुछ जैसे 10 से 15% आपका स्मॉल कैप में भी होता है, मिड कैप में भी इन्वेस्टमेंट किया होता है। लेकिन यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम लिया होता है। तो यहाँ पे जो आपका रिटर्न रेंज है वो आपका 11% से लेकर 16% के बीचों बीच रिटर्न मिलता है ऑल टाइम अगर आप रिटर्न देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं, जो 3 म्यूचुअल फंड है वो आपका मीरा एसेट लार्ज कैप फंड, और सेकंड में आता है आपका कैनरा रोबेको लार्ज कैप फंड, और थर्ड में आता है वो आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड। जी हाँ, तो ये 3 म्यूचुअल फंड में आप कोई भी एक म्यूचुअल फंड को पिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी एक म्यूचुअल फंड को आप खुद रिसर्च करके पिक कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने तीनों बताया, आपने तीनों पिक कर दिया, तो यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो ओवरलैप हो सकता है। तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको बेस्ट बता रहा हूँ, जो कि एक अच्छा खासा एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवा रखा है, और एक अच्छा खासा रिस्क को भी एडजस्ट करके आपको रिटर्न दिलवा रखा है। तो उसी बेसिस पे पास्ट के बेसिस पे बता रहा हूँ, यानी कि फ्यूचर में भी ऐसा परफॉर्मेंस देगा। अब यहाँ पे तीसरा कैटेगरी है वो आपका मिड कैप फंड का कैटेगरी। मिड कैप की अगर बात करें तो यहाँ पे मिडिल बेस कंपनी होती है। मतलब मान लीजिए मिडिल बेस पे क्या होता है, जैसे टॉप की जो 1 से लेकर 100 कंपनी में आती है वो आपका लार्ज कैप कैटेगरी में आती है। तो 101 से लेकर जो 250 के बीच में आती है आपका मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड में आती है। मतलब नंबर 1 में आता है आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इसका अगर 5 ईयर का रिटर्न देखें तो 20% का मैसिव रिटर्न है। लेकिन हाँ, अगर आप लास्ट के 1 या 1.5 साल का रिटर्न देखें तो ये बहुत ही नेगेटिव रिटर्न दे रखा है। लेकिन देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब मार्केट नीचे जाती है तो मिड कैप और स्मॉल कैप ज्यादातर इंपैक्ट उसी पे ही पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए लास्ट के 1 या 1.5 साल में अगर आप देखा जाए तो जो स्टॉक मार्केट है उसने अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। अगर आप देखें निफ्टी 50 भी है जो वो बड़ी तेजी से क्रैश होता हुआ देखने को मिलेगा। बहुत सारे अभी जो सिचुएशन चल रहे हैं, वॉर लाइक सिचुएशन चल रहे हैं, इसराइल ईरान के बीच में वॉर चल रहा है, यूएसए भी उसमें इंटरफेयर कर रहा है। तो ऐसे बहुत चीजें चल रही है, तो इसीलिए यहाँ पे जो मार्केट है वहां पे क्रैश हो रहा है। तो यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। लेकिन अगर आप ऑल टाइम रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पे मिड कैप में अगर देखा जाए तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रखा है। अगर आप कंफ्यूजन में क्या ऐसे म्यूचुअल फंड को पिक करना चाहिए, क्योंकि देखिए मार्केट में आपको 6000 से 7000 म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे। तो उसमें से आपको कौन सा म्यूचुअल फंड को पिक करना चाहिए, आप कंफ्यूजन में है, तो आप ऐसे में आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। उसका नाम है 100 म्यूचुअल फंड टिप्स फॉर बिगिनर्स इन इंडिया। जी हाँ, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में आपको 100 म्यूचुअल फंड के टिप्स बता रखे हैं, और उस बेसिस पे आप एक म्यूचुअल फंड को पिक कर सकते हैं अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से, अपने खुद के बेसिस पे। देखिए मैंने खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रखे, क्योंकि देखिए मैं कभी एक टाइम पे बिगिनर था। तो आप भी अभी बिगिनर है तो आपको डेफिनेटली ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की बुक है वो आपको हेल्प करेगी। और आपका दूसरी बुक है वो आपका नाम है द इंडियन इन्वेस्टर्स गाइड टू म्यूचुअल फंड फॉर्मूलाज। जी हाँ, अगर मान लीजिए आपको फॉर्मूला के बारे में पता नहीं चल रहा है, मतलब मान लीजिए आपका सीएजीआर क्या होता है, एक्सआईआरआर क्या होता है, तो आपको बहुत ही इजी वे में मैंने इस पर्टिकुलर बुक में बता रखा है कि आप कैसे एक फॉर्मूला के आपको एक अच्छा खासा रिटर्न कैसे मिल रखा है, मतलब किस बेसिस पे आपको एक एग्जैक्ट रिटर्न आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सब कुछ इस पर्टिकुलर बुक में दे रखा है। तब मैंने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आप इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको वहां से परचेज कर सकते हैं।
और सेकंड में आता है वो आपका एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। ये एक मिड कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड। इसका अगर आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखेंगे वो भी 18 से 20% तक का सीएजीआर रिटर्न है, जो कि बहुत ही मैसिव अगर देखा जाए रिटर्न है, ऑल टाइम रिटर्न में देखा जाए। स्मॉल कैप कैटेगरी जो म्यूचुअल फंड है वो आपका देखा जाए क्वांट स्मॉल कैप फंड है पहला, और उसका अगर आप रिटर्न देखिए ऑल टाइम 5 ईयर रिटर्न देखेंगे तो करीब करीब आपको 30 से 40% ऑन एन एवरेज रिटर्न दे रखा है, जो कि बहुत ही मैसिव रिटर्न है। तो मैं आपको बता रहा हूँ स्मॉल कैप कैटेगरी का सबसे ज्यादा रिस्की फंड है। लेकिन अगर आप देखें लास्ट के 1.5 साल में इन्होंने करीब करीब 40% तक का इनको क्रैश देखने को मिला है, लेकिन ऑन एन एवरेज तब भी इनका 25 से 30% तक का रिटर्न देखेंगे जब से ये म्यूचुअल फंड आया है, जो कि बहुत ही ज्यादा मैसिव रिटर्न है। अब यहाँ पे सेकंड पे जो आता है वो आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का देखा जाए तो सबसे ज्यादा मैसिव रिटर्न जो दिया है ऑल टाइम रिटर्न देखा जाए तो 13 से 14 इयर्स में, तो आपका वो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है। इसका आप रिटर्न देखेंगे तो 24 से लेकर 25% या 23 से लेकर 25% तक का मैसिव रिटर्न दे रखा है। उसके थर्ड पे आता है वो आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड। एक्सिस स्मॉल कैप फंड में अगर देखा जाए रिस्क थोड़ा कम लेकर रिटर्न आपको थोड़ा ज्यादा दिलवाता है। अगर आप देखिए इसका ऑल टाइम रिटर्न तो 22% तक का अप्रोक्स रिटर्न है, जो कि बहुत ही ज्यादा मैसिव रिटर्न है देखा जाए अपने रिस्क के बेसिस पे देखा जाए। तो यहाँ पे ये 3 म्यूचुअल फंड के बारे में बताया, इसके बारे में आप डिटेल रिसर्च करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आप थोड़ा सा देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड सारे रिस्क होते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा कम रिस्क लेके रिटर्न थोड़ा ज्यादा जनरेट करना चाहते हैं तो आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड पिक कर सकते हैं। अगर आप मॉडरेट रिस्क लेके मॉडरेट मतलब एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं तो आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क पे भी रिस्क लेना चाहते हैं और रिटर्न भी आपको बहुत ज्यादा छप्पर फाड़ के चाहिए तब क्वांट स्मॉल कैप फंड को पिक कर सकते हैं। लेकिन हाँ ये खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिए, और आपका अगर टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा है तो भाई ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिएगा, वरना बिल्कुल भी मत करिएगा। और मेरे कहने पे तो बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड मैं आपको बताता हूँ जब कोई भी स्मॉल कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड पिक करेंगे आपका यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा बना रहेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 जो है लास्ट के 1 या 1.5 साल में आपका साइडवेज मूवमेंट उसको देखने को मिलेगा। इतना ज्यादा क्रैश नहीं हुआ है, हाँ 5 से 10% आपको नीचे जाता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन 5 से 10% अगर निफ्टी 50 गया है तो यहाँ पे स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा मेजर करेक्शन देखने को मिला है। आप देखेंगे 30 से 40% तक का यहाँ पे क्रैश देखने को मिला है लास्ट के 2 साल में। तो डेफिनेटली यहाँ पे उसका एक डिफरेंस आपको दिख रहा है कि जब मार्केट नीचे जाता है तो स्मॉल कैप सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं और मिड कैप भी उसके बाद सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अब यहाँ पे हाइब्रिड फंड की बात करें तो सबसे ज्यादा लो रिस्क और एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवाता है वो आपका हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड में देखा जाए तो सबसे ज्यादा टॉप में आता है वो आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड। और हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड में आपको 10 से लेकर 14% तक का रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं ऑल टाइम में अगर आप देखा जाए तो। ये ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कौन से म्यूचुअल फंड में आप इसको पिक करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, आप खुद ही से इन्वेस्टमेंट करिएगा, यानी कि मैंने बोल दिया आपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्योंकि जो पास्ट रिटर्न है वो फ्यूचर पे टोटली डिपेंडेंट नहीं रहता है। फ्यूचर में कोई दूसरे म्यूचुअल फंड चेंज हो सकते हैं, क्योंकि ये सारा मैंने डेटा पास्ट के बेसिस पे ही बता रखा है। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं सुनाता रहता हूँ। थैंक यू।